समझा ना कि यहां पर तो है इंडिया सर, हाँ सर समझ गए, यहां पर है सर हमारे हिमालय सर, बिल्कुल समझ गए। तो अगर भैया अगर हिमालय ना हो एक बार को मान लो, तो साइबेरिया और रशिया से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं तो है जिसको कहा गया है लिथोस्फीयर। भाई यहां तो कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था, हाँ वही स्पीड ब्रेकर की मैं बात कर रहा हूं जो पीडब्ल्यूडी बनाता है, जो गवर्नमेंट बनाती है, जो ह्यूमन मेड होता है। लेकिन यहां पर आज हम कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर, ऐसे कुछ लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे जो ह्यूमन मेड, मैन मेड नहीं है, बल्कि नेचर ने ही एज ए गिफ्ट वो हमको दिया है। कौन कौन सी चीजें होती हैं वो आज हम देखेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ बोला जाता है। बहुत सारे तरह के हमारे पास लैंडफॉर्म होते हैं। आप लोग विंटर वेकेशन पे जाते हो, समर वेकेशन में जाते हो, चाहे आप नैनीताल जाओ, मसूरी जाओ, मनाली जाओ, चाहे आप जयपुर जाओ, जैसलमेर जाओ या राजस्थान जाओ, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स आपको सब जगह देखने को मिलेंगे। उन्हीं के बारे में हम डिस्कस आज यहां पर करने वाले हैं, कैसे वो बनते हैं और क्या क्या उनमें फॉर्मेशन होता है। क्या नाम है आज के हमारे चैप्टर का? यह है हमारा चैप्टर शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। सरफेस हो गया, सरफेस कैसे कैसे बनता है, वहां पर अलग अलग चीजें कैसे आती हैं, वो सब हम देखेंगे। हे एवरीवन, दिस इज अंकित ब्रेन। जैसा कि हम अब तक अपना पहला चैप्टर कर चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का, वैसे ही आज वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर 2 पूरा समझाने वाला हूं। इतना डीप में समझाएंगे, इतना डीप में समझेंगे इसको कि अगर कम टाइम में ये जितना भी हो पाएगा उतना करेंगे, और इसका हम पार्ट 2 भी लेकर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये क्या बोलते हैं भाई, ये कहते हैं यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट शेप द अर्थ सरफेस। आप जहां पर रहते हो उसको बनाता कौन है, उस सरफेस को कौन बनाता है या वो कैसे बनते हैं। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब इस चैप्टर के अंदर छुपा हुआ है। तीसरा है हाउ आर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। बात हो गई ना, लैंडफॉर्म के बारे में बोल दिया यहां पर साफ साफ। चलिए फिर है हाउ आर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बींग्स कनेक्टेड टू दीज लैंडफॉर्म्स। कि भाई सही बात है, ह्यूमंस और अदर लिविंग बींग्स यानी कि जानवर या फिर इंसान इन लैंडफॉर्म्स पर कैसे कैसे रहते हैं, इसके बारे में जानकारी है। फिर है हाउ डू डिजास्टर्स, यानी कि जो भी डिजास्टर होते हैं एसोसिएटेड विद डिफरेंट लैंडफॉर्म्स इंपैक्ट ह्यूमन लाइफ। चाहे वो बाढ़ आ रही है, चाहे वो अर्थक्वेक आ रहा है, वो आपकी और मेरी लाइफ पर या जानवरों की लाइफ पर कैसे इफेक्ट करता है, वो सारी बातें देखेंगे। चलिए यहां जो होता है, मैं आपको एक चैप्टर को एनालाइज करने का तरीका भी यहां पर सिखाऊंगा। देखो यहां पर आपने देख लिया, ये इसको कहते हैं कि आप चैप्टर के अंदर क्या समझने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, आपको कौन से आंसर्स मिलेंगे चैप्टर में। ये जो पैराग्राफ आपका होता है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर होता है। किस चैप्टर के अंदर छुपा हुआ क्या है, वो ये वाला आपका पैराग्राफ बताता है। क्या बताता है ये, चलिए देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, यहां पर क्या है, हर लाइन समझेंगे। द अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट, कि अर्थ का जो सरफेस है वो कंसिस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है। कैसा नहीं है मैं बता देता हूं। यहां पर देखो, एक सेकेंड, यहां देखो, ये लैपटॉप है, लैपटॉप का सरफेस कैसा है, ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है। इस पर किसी भी तरह का कोई भी ऊपर नीचे ढलान या कुछ भी स्लोप वगैरह नहीं है ना, ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है। ऐसा ही यहां पर क्या है कि अर्थ का सरफेस कंसिस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है। इट इज कंस्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, वो हमेशा बदलता रहता है बाय पावरफुल फोर्सेस। पावरफुल फोर्सेस क्या होती है उसको आप अभी आगे समझोगे। एक्टिंग फ्रॉम विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, यानी कि अर्थ के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीजें फॉर्म हो रही हैं। ये कोर है, इसके अंदर जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ निकलना चाहती है, जिसकी वजह से अलग अलग चीजें होती हैं और क्या होता है, लैंडफॉर्म बनता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया देखो कौन सा है, वो है प्लेट टेक्टोनिक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ज्योग्राफी की, प्लेट टेक्टोनिक, और समझोगे विच डिस्क्राइब्स हाउ लार्ज पीस ऑफ द अर्थ। भाई देखो अर्थ जो है क्या है, लार्ज पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है इसे भी अभी समझेंगे हम। मूव स्लोली ओवर द मोल्टन मेंटल, मोल्टन मेंटल, ठीक है। आगे और क्या कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स गिव राइज टू वेरियस लैंडफॉर्म। अब इन्हीं प्लेट का जो मूवमेंट होता है उन्हीं से क्या बनता है, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म, चाहे वो माउंटेन्स हो, प्लेट्यूज हो, चाहे वॉल्केनोज हो। चलिए सच एज माउंटेन, वॉल्केनोज, प्लेन्स, ये सारी बात हो गई है हमारी। अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स एंड लैंडफॉर्म हेल्प्स अस एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना। कि प्लेट टेक्टोनिक को अगर हम समझ गए तो बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को हम समझ सकते हैं। जैसे कौन कौन से, चाहे वो अर्थक्वेक हो यानी कि भूकंप हो, चाहे वो वॉल्केनिक इरप्शन हो यानी कि ज्वालामुखियों का लावा बाहर निकालना हो,
एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मतलब क्या होता है, जिस पर हम रहते हैं, चाहे वो कौन सा कॉन्टिनेंट हो, आपका सिंपल कॉन्टिनेंट हो या फिर ओशियानिक कॉन्टिनेंट, ठीक है, या ओशंस हो। एंड अलाउस टू बेटर अप्रिशिएट द डायनामिक नेचर ऑफ द अर्थ। यहां पर हम डायनामिक्स क्या समझने वाले हैं, नेचर ऑफ द अर्थ को। चलिए अब यहां पर प्लेट टेक्टोनिक आ रही है भैया, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है। देखिए सबसे पहली बात तो, अगर आपसे पूछा जाता है स्कूल में कुछ भी आपका इंट्रोडक्शन, तो उसमें एक सबसे पहला नाम क्या होता है भैया, आपके पापा का भी नाम होता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड भी हो, आपके पापा का नाम भी होता है उसमें। ऐसे ही प्लेट टेक्टोनिक तो समझो आपका नाम है, प्लेट टेक्टोनिक समझो आपका नाम है, लेकिन 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 इसको भी तो बनाने वाला कोई होगा ना, इसको बनाने वाला कोई होगा सर, कौन होगा इसको बनाने वाला? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देने वाले, हमको देने वाले, कंपोज करने वाले बंदे का नाम है भैया डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। क्या है, आपको आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मॉर्गन ने कौन सी थ्योरी दी या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी, तो आपको सिंपल सा लिख देना है भैया, जब डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी है। चलिए, इन अर्थ साइंस दैट एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट जब भी मूवमेंट करता है, उसी मूवमेंट को जज करना, उसी मूवमेंट को पढ़ना समझना अर्थ साइंस में क्या कहलाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहलाता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से क्या है भैया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट वन सिंगल पीस। अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सिर्फ एक पीस से नहीं बनी हुई है। जैसे कि आप देखो, इधर आपके पास एक अर्थ है ना, मतलब मानो ये अर्थ है और ये आपकी एक प्लेट है, आपके इस प्लेट में अलग अलग चीजें रखी हैं। यहां पर भैया देखो, ये हो गया अर्थ, आपकी प्लेट, यहां पर दाल चावल हलवा और थोड़ा सा सैलेड और रायता, ये सारी चीजें रखी हैं किस पर, एक प्लेट पर। ऐसे ही पूरी अर्थ पर अलग अलग प्लेट्स बनी हुई हैं जिनके ऊपर हम लोग रहते हैं और ओशन बना हुआ है। फिर क्या कहते हैं, ओके, सिंगल पीस पर नहीं है, बट इज ब्रोकन इंटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस। कुछ बड़े बड़े पीस हैं, कुछ छोटे छोटे पीस हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऐसी चीज होती है, ये आपने हमेशा देखा होगा कहीं ना कहीं, एकदम समझ जाओगे आप लोग कि क्या होता है ये, क्या होता है ये बेटा, ये होता है एक पजल, है ना, पजल देखा है आप लोगों ने। एक पजल ऐसा होता है कि आप छोटे बड़े टुकड़ों को मिला मिलाकर एक पजल को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही प्लेट टेक्टोनिक्स भी आपस में मिलकर मर्ज होकर क्या बनाती हैं, छोटी बड़ी प्लेट्स पूरे अर्थ को बनाती हैं। चलिए, और क्या है इसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। These plates move slowly over the semi molten layer। सेमी मोल्टन लेयर क्या होती है, सेमी मोल्टन का मतलब समझो पहले तो, यहां पर एक वर्ड लिखा है सेमी मोल्टन लेयर। सेमी मोल्टन होता है, देखो वाटर क्या होता है, बिल्कुल लिक्विड होता है, ठीक है, लेकिन जब भी आपने जेली कोई सी खाई होगी, वो जेली क्या होती है, थोड़ा एक तो उसका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आ जाओ कोलगेट की तरफ, आप कोलगेट को देखते हो, क्लोजअप को देखते हो, वो कैसा होता है, वो सेमी मोल्टन स्टेट में होता है, पूरा पूरा मोल्ट भी नहीं होता है, मेल्ट भी नहीं होता है, और पूरा पूरा सॉलिड भी नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं, सेमी मोल्टन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्लेट्स किसके ऊपर तैर रही हैं, स्विम कर रही हैं, चाहे वो छोटी प्लेट हो या बड़ी प्लेट हो, स्विम कर रही हैं किसके ऊपर, सेमी मोल्टन स्टेट के ऊपर, सेमी मोल्टन लावा के ऊपर। अभी इतना समझो, और देखो क्या कहते हैं इसके अंदर, और ये स्लोली मूव कर रही हैं। अच्छा, अब इसके पास क्या है, ऑफ मेजर फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल फिनोमिनन सच एज माउंटेन, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। माउंटेन, वॉल्केनोज और आपके अर्थक्वेक, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो प्लेट मूवमेंट की वजह से आते हैं या बनते हैं। चलिए, पहला पेज हुआ, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा है आपका, जूम करते हैं, यहां देखिए, यहां पर क्या है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स। कौन कौन सी थ्री लेयर्स भैया, सबसे पहली लेयर, यहां पर देखते रहना जरा ध्यान से, देखिए तीन लेयर बताई गई हैं भैया। पहली लेयर को हम कुछ ऐसा देख लेते हैं, है ना, ऐसा ही बना हुआ है, आपके इस पर भी है, ये एक बार में बन जाना चाहिए। देखिएगा, यहां पर अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर दो तरीके के हमारे पास क्रस्ट हो रहे हैं, है ना, ये माउंटेन है हमारे पास, और यहां पर हमारे पास है ओशन, ठीक है, यहां पर है हमारे पास ओशनिक क्रस्ट।
ठीक है, ये है हमारे पास ओशन। तो हमारे पास जो पहली लेयर है वो क्या बताई है इन्होंने, ये जो फर्स्ट लेयर है ये है क्रस्ट। पहली लेयर है हमारे पास क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे क्या है भैया, क्रस्ट के नीचे है, यहां पर है हमारे पास, यहां पर है हमारे पास मेंटल, मैं एम बना रहा हूं मेंटल के लिए, और हमारे पास सबसे लास्ट वाली जो लेयर है, सबसे लास्ट वाली जो लेयर है यहां पर, वो क्या है आपका कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, हमारे पास 3 लेयर हो गई। 3 लेयर हमारे पास दे रखी हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं यहां पर, द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर। सबसे पहली लेयर आउटर मोस्ट कौन सी है, क्रस्ट है, उसके बीच में क्या है, मेंटल है, और फिर क्या है हमारे पास, कोर है। मेंटल के लिए क्या बोलते हैं, देखो मेंटल के लिए कहा गया है कि भैया बिलो दी क्रस्ट, की क्रस्ट के नीचे होती है, सही बात है, विच इज वेरी थिक एंड हॉट। ये क्या होती है, मेंटल, बहुत थिक होती है और हॉट होती है। अच्छा, द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इज एक्सट्रीमली हॉट एंड हैवी। एक्सट्रीमली हॉट एंड हैवी, बोला जाता है कि कोर का जो टेम्परेचर है वो सन के जितना होता है ना। अब कोर क्या है, ड्यू टू इमेंस प्रेशर, जो क्रस्ट का और मेंटल का जो प्रेशर, टेक्टोनिक प्लेट का जो प्रेशर क्रस्ट के ऊपर पड़ रहा है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है और सॉलिड भी हो जाती है, हॉट तो होती ही है। ठीक है, चलिए, द कोर इज द इनर मोस्ट, ये वाली बात हो गई है। द क्रस्ट अलोंग विद द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल फॉर्म्स द लिथोस्फेयर। क्या बनाता है, लिथोस्फेयर। लाइन को फिर से पढ़ो, द क्रस्ट अलोंग विद द अपर पार्ट, क्रस्ट अलोंग विद द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल फॉर्म द, क्या फॉर्म करता है, लिथोस्फेयर फॉर्म करता है। ठीक है, अब यहां पर आ गए हम फिर से, देखिए ये क्रस्ट है आपका, क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है। अब यहां पर देखिए क्रस्ट की लोअर लेयर, समझे, लोअर क्रस्ट, यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, है ना। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर क्या बना रहे हैं भैया, क्या बना रहे हैं, ये एक लेयर बना रहा है जिसको कहा गया है लिथोस्फेयर। अभी इसके बीच में एक लेयर और आएगी, ठीक है, अब इसके बीच में एक लेयर और आएगी, लिथोस्फेयर। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है आपका लिथोस्फेयर। समझे बात को, लिथोस्फेयर तक समझ में आया। चलिए आगे से और क्या कहते हैं ये, दिस लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट। यही लिथोस्फेयर होता है, यही लिथोस्फेयर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में ब्रोक हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, और किसके ऊपर तैर रहा होता है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ठीक है, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट, बीनेथ द लिथोस्फेयर लाइज द एस्थेनोस्फेयर। समझे बात को, यहां पर देखो सबसे ऊपर लेयर क्या है आपकी, सबसे अपर मोस्ट लेयर क्या है भैया, सबसे अपर मोस्ट लेयर तो हो गई हमारे पास सर क्रस्ट। क्रस्ट दो तरीके की होती है, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट वो क्रस्ट होती है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर ओशन होता है। ठीक है, सॉरी, ओशियानिक क्रस्ट वो होती है जिसके ऊपर ओशन, पानी से सबमर्ज होता है, ये पानी से, समुद्र से घिरा हुआ होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो होती है जिस पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, क्लियर कर लेना स्टेटमेंट, ओशियानिक क्रस्ट जिसके ऊपर पानी होता है, समुद्र से घिरा होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पर हम लोग रहते हैं। अब इस क्रस्ट के नीचे क्या होता है, क्रस्ट की अपर लेयर, ठीक है, मतलब कि क्रस्ट के नीचे चले गए तो यहां की क्रस्ट की लोअर लेयर समझो, और मेंटल की अपर लेयर। क्रस्ट की अपर लेयर, सॉरी, क्रस्ट की लोअर लेयर और मेंटल की अपर लेयर मिलकर क्या बनाती है, लिथोस्फेयर बनाती है। ये रहा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की लोअर लेयर, लिथोस्फेयर की लोअर लेयर और मेंटल, ये क्या है, मेंटल। लिथोस्फेयर की लोअर लेयर और मेंटल की अपर लेयर मिलकर क्या बनाती है, एस्थेनोस्फेयर। और एस्थेनोस्फेयर के ऊपर क्या आ जाता है, लिथोस्फेयर आ जाता है। तो क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक जो लिथोस्फेयर से मिलकर बनी है, वो किसके ऊपर स्विम कर रही होती है, स्लोली स्लोली मूव कर रही होती है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ठीक है, लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है, देखिए लिथो का मतलब होता है रॉक्स, ठीक है, और स्फेयर का मतलब होता है लैंड, समझ लो आप। ठीक है, लिथोस्फेयर यानी कि रॉक से बना हुआ जगह, रॉक से बनी हुई जगह। बीनेथ द लिथोस्फेयर लाइज द एस्थेनोस्फेयर व्हिच इज सेमी मोल्टन, यानी कि जेली लाइक, एंड अलाउ द प्लेट टू मूव। अलाउ दी प्लेट, जो प्लेट होती है उसको मूव करने का ये मार्ग देती है, या बताती है कि भैया अब तुमको मूव कर लेना चाहिए या तुम कर सकती हो, परमिशन देती है। ठीक है, चलिए, टेक्टोनिक प्लेट आर मैसिव स्लैब। अब टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वो मैसिव स्लैब होती है। कैसे होती है मैसिव स्लैब, कि भैया वो ऐसे नहीं होती कि एक खाली बड़ी सी प्लेट है, मैसिव स्लैब्स होती हैं। जैसे कि आपकी किचन में स्लैब होगा ना, बड़ी बड़ी स्लैब होती हैं, कहीं पर छोटी छोटी स्लैब होती हैं, इस तरह की स्लैब टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। फिर क्या कहते हैं, किससे बनती है ये, सॉलिड रॉक दैट मूव वेरी स्लोली। साल में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही ये इधर उधर होती है। देखो, फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। यहां पर 3 मेन टाइप की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी हैं भैया, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियानिक प्लेट और मिक्स्ड प्लेट। यहां पर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन बहुत आसानी से समझना होगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंट्स वो होते हैं जहां पर हम ह्यूमंस या फिर एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल नहीं, जो भी हमारे ये एनिमल्स होते हैं और हम ह्यूमंस उस पर रहते हैं, किस पर रहते हैं बेटा, उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। ओशियानिक प्लेट वो होती है जिस पर ओशन होता है, जिस पर समुद्र होता है, पानी की मात्रा से वो घिरा हुआ होता है। मिक्स्ड प्लेट वो होती है, कौन सी होती है, यहां पर देखो,
कि भैया एक तो ओशन है और यहां पर कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, ये ओशन है, यहां पर कॉन्टिनेंट है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग घूमने जाओगे ना बीच पर, आप लोग गर्मी की छुट्टियों में बीच पर घूमने जाओगे ना, बिल्कुल जाएंगे सर, क्यों नहीं जाएंगे। तो बेटा यही होता है कि जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी भी हो रही है और उसके साथ साथ समुद्र भी है, यानी कि ओशन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिक्स्ड प्लेट हो जाएगी। कॉन्टिनेंटल प्लेट पर ह्यूमन रहते हैं, इतना समझो। मिक्स्ड प्लेट के ऊपर दोनों होते हैं, उसके ऊपर ओशन भी होता है और ह्यूमन यानी कि हमारा कॉन्टिनेंट भी होता है। ठीक है, चलिए ये तीनों प्लेट हमने समझी है, अब आगे चलते हैं। ओके, ऑफ द वर्ल्ड, यहां पर थोड़ा जूम करते हैं इसको, यहां देखिए, देखिए हमारे पास कुछ प्लेट्स हैं, कौन कौन सी प्लेट्स हैं, वो है पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अच्छा, पैसिफिक प्लेट क्या होती है आपको मैप में पता चलेगा। देखो जैसे कि हमारा वर्ल्ड मैप आपको आगे मिलेगा, वर्ल्ड मैप में आपको पता चलेगा पैसिफिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। ये क्या है, यूरोप और एशिया को मिक्स करके क्या बना दिया गया, यूरेशियन। इसमें आपको दो वर्ड मिलेंगे ना, यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया का मिक्स है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट जिसपे यूरोप भी है और एशिया भी है, समझे बात को। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट जिस पर अफ्रीका है, नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट यानी कि नॉर्थ अमेरिका की प्लेट अलग है, साउथ अमेरिका की प्लेट अलग है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पर हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहां पर आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये आपका इंडिया रहा, नीचे आपका यहां पर कुछ ऐसा ऑस्ट्रेलिया रहा। अब आपको लगेगा ये दोनों अलग अलग है, हाँ कंट्री तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों ये एक ही प्लेट पर बने हुए हैं। ठीक है, एक ही प्लेट पर ये बने हुए हैं, समझ में आई इतनी बात। जैसे हम लोग एक ही प्लेट में दाल और चावल लेकर उसको मिलाकर खा लेते हैं मिक्स करके, ऐसे ही एक ही प्लेट पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपका आ जाते हैं, समझ में आई इतनी बात। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। तो हमारे पास कुछ प्लेट्स आ चुकी हैं, अंटार्कटिक प्लेट एक आ गई है, और यहां पर क्या हो जाता है, और देखते हैं। देखो द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, अब ये टेक्टोनिक प्लेट सर है तो, लेकिन ये मूव करती कैसे है। अगर छोटा सा पत्थर ही हमें उठा के यहां से वहां रखना हो तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पर है, तो ये मूव कैसे होता है भैया। इनके मूव करने का भी तो कोई तरीका होगा ना, बिल्कुल है मेरे दोस्तों, और उस ही मूव करने के तरीके को क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अच्छा ये करंट कैसे वर्क करता है अभी बताऊंगा। यहां पर देखिए कन्वेक्शन करंट क्या कहते हैं ये भैया, कि द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज कॉज्ड बाय कन्वेंशनल करंट, की टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट कैसे होता है भैया, कन्वेंशनल करंट से होता है इन द मेंटल। और समझेंगे, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर कॉज मोल्टन मटेरियल इन द मेंटल टू राइज। यहां पर आप देख रहे हो ना, यहां पर आप देखो, ये जो आपको रेड एरो ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, इसको देखो पहले, और ये जो ब्लू लाइन, ब्लू एरो नीचे आ रहा है, इसको भी देखो। ठीक है, मैं अभी आपको मैप को एनालाइज करना सिखा रहा हूं कि इस ऐसे डायग्राम को पढ़ना कैसे है। अब देखो, आपको तीन चीजें बताई हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, पहले कोर को देखो, कोर का टेम्परेचर क्या बताया था, कि कोर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और कोर बहुत सॉलिड होता है। अब ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कभी ऐसे जाता है, टेम्परेचर तो इस तरह जाता है, मतलब किसी भी चीज में से आप देखते हो रोशनी निकल रही है, गर्मी निकल रही है, धुआं निकल रहा है, निकलने का मतलब होता है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, निकल रहा है ना। ये देखिए, कोर में से एनर्जी निकली, कोर में से एनर्जी निकली, अब वो क्या हुआ, ऊपर गया और ऊपर गया। यहां पर जो एनर्जी है, जो गर्मी है, वो ऊपर जा रही है, यहां भी ऊपर जा रही है, लेकिन वो वापस आ जाती है, वो रिवर्स हो जाती है जब वो ठंडी होने लगती है। कैसे, गर्म पार्टिकल जो हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वही ठंडे होने लगते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जब कूलर होने लगते हैं तो वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। आपने देखा है ना, आग जलती है तो लपटें ऊपर की तरफ जाती हैं, बर्फ जमती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के, वो नीचे 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 बैठते रहते हैं, जिससे कि बर्फ जमना शुरू होती है। बर्फ आप देखोगे जमना शुरू होती है ना। चलिए, तो जब ये मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, ये एनर्जी, तो प्लेट भी मूव करती है, जब ये नीचे की तरफ जाता है तो भी प्लेट मूव करती है। दोनों तरफ आप देख रहे हो, समझे बात को। तो ये क्या चीज बनाता है, ये बनाता है एक तरीके का, ये देखिए, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर कॉज मोल्टन मटेरियल इन द मेंटल टू राइज while cooler material sinks। कूलर मटेरियल क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट क्रिएट्स कन्वेंशन करंट। क्या बना रहा है ये, कन्वेक्शन करंट बना रहा है, दैट पुश एंड पुल, जो क्या कर रहा है, जो प्लेट को पुश भी कर रहा है और पुल भी कर रहा है। अगर कोई चीज, अगर ये मेरे पास स्टाइलस है तो भैया क्या, मैं इसको थोड़ा सा पुश करूंगा, इसकी मूवमेंट चेंज होगी, मैं इसको थोड़ा सा पुल करूंगा तो भी इसकी मूवमेंट चेंज होगी। तो पुश और पुल यहां पर होता है। The tectonic plate causing them to move in different direction, cause क्या करता है, उनको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवाता है। The edges where tectonic plates meet are called plate boundaries। जहां पर टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं उनको प्लेट बाउंड्रीज बोला जाता है। हमारे पास कुछ तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, कौन कौन सी हैं, पहली है कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरी है हमारे पास डाइवर्जेंट बाउंड्री, और तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एक एक को समझेंगे। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, वे टू प्लेट्स मूव फॉरवर्ड, यानी कि जब दो प्लेट्स एक साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। समझो बात को, देखो मेरे दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को प्लेट समझो, जब ये दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर बढ़ेंगी तो क्या होगा, टकरा जाएंगे। क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है। क्या लिखा हुआ है यहां पर देखो, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड। ये भैया कोलाइड हो जाएंगी, कोलाइड का मतलब होता है आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं तो क्या होगा, टकरा जाएंगी। मानो कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तरफ बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया टकरा जाएंगे ना। लेकिन ये तो एक प्लेट पे है, अगर ये एक प्लेट, ये वाली प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अगर ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा, टकरा जाएगी ना, ये कोलाइड हो जाएगी, और क्या बनेगा, और बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है,
यहां पर लिखा हुआ है सीधे सीधा कि भैया कोलॉइड होगी तो दे फॉर्म फोल्ड माउंटेन, तो इन पर फोल्ड माउंटेन बनेंगे, सच एज द हिमालयाज, सच एज दी हिमालयाज। अब आप कहोगे सर हिमालयाज कैसे बनेंगे भैया, ये तो बात बिल्कुल अजीब सी लगी। तो इंडिया में इस हिस्से में हिमालयाज हैं हमारे पास, तो ये प्लेट जब आगे गई ऊपर ऊपर गई तो यहां पर ये टकराई यूरेशियन प्लेट से और यहां पर फोल्ड माउंटेन्स का कोलॉइड होने की वजह से फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। इतनी बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं हम डाइवर्जेंट बाउंड्री पर। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या कहती है भैया, ये कहते हैं कि वेयर प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, कि अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि सर प्लेट एक दूसरे की तरफ है ना मूव टुवर्ड्स ईच अदर हो रही है, लेकिन सर अब प्लेट यहां पर एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है। समझ में आए इतनी बात। इसको ऐसे समझो, मानो कि आपके पास एक अमूल की दूध की थैली है ना, आपके पास अमूल दूध है, अगर आप उस थैली को उस पॉलीथीन को, उस पैकेट को बीच में से ऐसे चीरोगे, है ना, बीच में से इस तरह से चीरोगे, यानी कि इस तरह से, तो क्या होगा, उसके अंदर जो मौजूद मटेरियल है, उसके अंदर जो दूध है वो क्या हो जाएगा, सब बाहर आ जाएगा, है ना, सब बाहर आ जाएगा। इसी तरह से क्या होगा भैया, इसी तरह से होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री के जब दो टेक्टोनिक प्लेट है ना, जब एक दूसरे से अलग जा रही है, तो उसके नीचे क्या है भैया, ये तो लिथोस्फीयर हुआ, उसके नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर यानी कि सेमी मोल्टेन लावा। तो क्या होगा भैया, लावा बाहर निकलना शुरू होगा। समझे बात को, लावा बाहर निकलना शुरू होगा और क्या बनेगा भैया, और क्या बनेगा, ये देखो, एंड फॉर्म न्यू क्रस्ट, क्या बन जाएगा भैया, नया क्रस्ट वहां पर बनना शुरू होगा। और एक बात सुन लो, ये वाला क्रस्ट नहीं है भाई, है ना, ये तो एकदम टूट जाता है, ये क्रस्ट की बात हो रही है। तो क्या होता है भैया, किधर गया, न्यू क्रस्ट क्रिएटिंग फीचर्स सच एज मिड ओशन रिजेस। मिड ओशन रिजेस होता है जो ओशन के अंदर ही पहाड़ बनने लगते हैं। द मिड अटलांटिक रिज इज आल्सो गुड एग्जांपल। मिड अटलांटिक रिज क्या होता है, अटलांटिक के अंदर एक पहाड़ बना हुआ है, वही। थर्ड टाइप क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये क्या होता है, वेयर प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर। भैया क्या होता है स्लाइड पास्ट, यानी कि एक दूसरे से ऐसे ऐसे रब करना, स्लो 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 स्लो, ठीक है। अच्छा, ईच अदर विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट। विदाउट क्या है, विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट, बिना क्रस्ट को क्या करे हुए, बनाए हुए या डिस्ट्रॉय करे हुए, आपस में ही। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट मेनली कॉज अर्थक्वेक। ये क्या करता है भैया, अर्थक्वेक पैदा करता है। ये जो आप मेरे हाथ में अभी ऐसे वाली आवाज सुन रहे हो ना, ये दो कॉन्टिनेंट, दो बाउंड्री, दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स आपस में क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, और क्या हो रहा है, वो एनर्जी, ये आवाज, ये सब अर्थक्वेक बन रहा है। चलिए भैया इतना हुआ, आगे देखते हैं। ये आपकी कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स हैं। कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट है सर, बताइए जरा। यहां देखो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरोप वाली और एशिया वाली यूरेशियन प्लेट, और आपकी अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये सारी प्लेट हमारे पास है। इन्होंने आपको कुछ करने को भी दिया है भैया, क्या करने को दिया है, ये कहते हैं लेट्स मैप पिक एनी टू प्लेट फ्रॉम द मैप अबव द कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो आपको कोई एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ले लेनी है और उस पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट है ये आपको बताने हैं। इजीली कर लोगे जितना मैंने बता दिया है अब तक। चलिए, प्लेट टेक्टोनिक प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है, इन्हीं की वजह से अर्थ का सरफेस बनता है। द मूवमेंट ऑफ प्लेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। बताया ना कि एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से जाकर टकराई तो क्या बना बेटा, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। वैलीज बनती हैं, ओशन बेसिन्स बनते हैं, वोल्केनो और अर्थक्वेक भी प्लेट के मूवमेंट से ही बनते हैं। इट आल्सो एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन अक्रॉस द अर्थ। मोस्ट अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज अकर अलोंग प्लेट बाउंड्रीज, स्पेशली अराउंड द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन उधर है आपका, एंड एरिया नोन एज द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर है कि भैया जहां जहां पर आपके वोल्केनोज बन रहे हैं, है ना, वो क्या है आपका, रिंग ऑफ फायर है। आगे दिया गया है रिंग ऑफ फायर, दिखाता हूं। अभी देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन कंक्लूजन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक किसने दी थी भैया, जल्दी से दिमाग में सोचो, किसने दी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जल्दी से याद आया ना, अरे हां भैया, WJ मॉर्गन ने दी थी क्या, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। चलिए, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस कैसे इज कंस्टेंटली चेंजिंग, कैसे कैसे अर्थ का सरफेस चेंज हो रहा है, चाहे वो रिजेस बना रहा है, वैली बना रहा है, कोई बीच बना रहा है, कोई माउंटेन बना रहा है। इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ मैनी लैंडफॉर्म एंड नेचुरल डिजास्टर्स, यानी कि फ्लड और अर्थक्वेक। क्लियर इतनी बात। दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो प्रोन रीजन। वोल्केनो प्रोन रीजन का मतलब भैया जहां पर वोल्केनोज इरप्ट होते हो। चलिए, एंड मैनेजिंग डिस्ट्रेस आस्किंग फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम देम। चलिए आगे यहां पर आपके पास आ जाता है, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है मेरे दोस्त रिंग ऑफ फायर। ये क्या है, यही है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, जहां जहां वोल्केनोज हैं, ये रिंग ऑफ फायर। आप देखोगे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही जगह पर वोल्केनो है ना, बाकी सब आपका क्या बन गया, रिंग ऑफ फायर। चलिए, और क्या है इसके अंदर, देखो, लेट्स एक्सप्लोर। क्या एक्सप्लोर करना है भैया, क्या एक्सप्लोर करना है सर, ऑब्जर्व द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, फिगर 2.4 यानी कि ये वाला फिगर। कैन यू आइडेंटिफाई विच कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज आर लोकेटेड अराउंड द रिंग ऑफ फायर। कौन कौन सा है, अरे कैसी बातें कर रहे हो, अंकित सर है साथ तो घबराने की क्या बात, भाई देखो घबराने होता है, मेरी जुबान लड़खड़ा गई, कोई बात नहीं। देखो भैया कौन कौन सा है, ये आ गया आपका, अब इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो मैं लिख देता हूं, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका,
ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है इंडिया, और हमारे पास ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इस साइड में आप देखोगे तो इसको अटलांटिक सेंटर्ड वर्ल्ड मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटलांटिक सेंटर्ड वर्ल्ड मैप। ठीक है, जिसके अंदर आपको यहां पर इंडिया भी मिलेगा, है ना, इंडिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया और आपका यूरेशिया, यूरेशिया नहीं रशिया होगा फिलहाल, यहां पर क्या होगा, रशिया। ठीक है, अच्छा आगे क्या कहते हैं ये, लेट्स एक्सप्लोर कि इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड सम मेजर अर्थक्वेक, बिल्कुल सही बात है, इन द पास्ट रिजल्टिंग इन थाउजेंड ऑफ डेथ। भाई हाँ, बहुत सारे यहां पर अर्थक्वेक आते रहते हैं इंडिया में भी। ए लार्ज अर्थक्वेक इन अ डेंसली पॉपुलेटेड, देखो भैया डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री जैसे कि हमारा इंडिया जहां पर बहुत लोग रहते हैं, कैन कॉज सेवर डैमेज। हाँ भैया, बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमी का हो या वो लाइफ का हो। चलिए, टू लाइफ एंड एनवायरमेंट कैन यू फाइंड आउट विच रीजन इज मोर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, व्हाई डू यू थिंक ह्यूमन लिव्स आर एट रिस्क। ये सब आपको बताने के लिए बोला है, और ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है डोंट मिस आउट। भैया ये बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चन इससे तो आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, और हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बने कि ये पूरा पैराग्राफ ही आपका एक इंपॉर्टेंट क्या बन जाए भाई मेरे, आंसर बन जाए। ठीक है, इन अर्ली टाइम्स टू अर्थक्वेक्स वर नोन एज भूकंप। क्या बोलते हैं? भूकंप। यहां पर ए लगा दिया जाता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। मीनिंग द शेकिंग ऑफ द अर्थ। आपने देखा होगा ना, जब भी भूकंप आता है ऐसे ऐसे हिलते हैं, है ना, अचानक से ऐसे हिलने लगते हैं, चीजें भी हिलने लगती हैं। दी इन द बृहत संहिता। क्या है? बृहत संहिता। हिंदी में क्या बोलेंगे? बृहत संहिता। यहां पर बृहत आप प्रोनाउंस करेंगे, हिंदी में बोलते हैं बृहत संहिता। वारहा मेरा डेडिकेटेड ए सेक्शन टू अर्थक्वेक। पुरानी एंशिएंट टेक्स्ट में भी, बुक्स में भी, वेदों में भी क्या लिखा हुआ है भैया? अर्थक्वेक के बारे में है। नथिंग हाउ नोटिंग, ये क्या है भैया? नोटिंग हाउ चेंज इन विंड, रेन, क्लाउड, एनिमल बिहेवियर एंड प्लांटरी अलाइनमेंट कुड सिग्नल देम। भाई देखो, जब भी अर्थक्वेक आना होता है ना, तो मैं आपको बता दूं, सांप जो हैं वो अपने अपने घरों से यानी कि बिलों से बाहर निकल आते हैं, जानवर बाहर निकल आते हैं अपने बिल से, पक्षी पेड़ों को छोड़ देते हैं। अर्थक्वेक आने के कुछ सिम्टम्स, कुछ सिग्नल्स होते हैं। ही एट्रीब्यूटेड अर्थक्वेक टू 4 एलिमेंटल फोर्स। कौन कौन सा? वायु, अग्नि, वायु यानी विंड, अग्नि यानी फायर, इंद्रा यानी हेवन या थंडर या बारिश या बादलों का गरजना, एंड वरुण यानी कि वाटर। ठीक है, ईच लिंक टू स्पेसिफिक कंसल्टेशन एंड रीजन। हर किसी का अपना एक मतलब है। बिल्कुल सही बात है, अगर सांप बिल में ही रहेगा और अर्थक्वेक से जमीन अगर दब गई तो वो तो मर जाएंगे, तो वो बाहर निकल आते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स एन अर्ली अटेम्प्ट टू ब्लेंड ऑब्जर्वेशन विद कॉस्मोलॉजिकल रीजनिंग एंड फिजिकल फिनोमेनन इन इंडिया। इतनी बात समझ में आई अर्थक्वेक से रिलेटेड? चलिए, यहां पर पूछा गया है आपसे कि ये कौन सी सिचुएशन है, और ये जो ग्रे कलर की ऐश या पाउडर इसके ऊपर है ये क्या है, और अर्थ का इंटरनल फोर्स से इसका क्या लिंक है, ये चीजें यहां पर पूछी गई है। क्वेश्चन हो सकता है कि यहां से डायरेक्टली उठा के आपको दिया जाए। आगे देखो, यहां पर भी बोला गया है डोंट मिस आउट। ये जो डोंट मिस आउट वाले हैं, तो क्लास 9 के बच्चे ये हमेशा याद रखना कि टीचर क्या करेंगे, डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बना के दे देंगे, और आंसर क्या होगा आपका? डायरेक्टली यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऐसे जितने भी डोंट मिस आउट आपकी पूरी बुक में हैं, उसको बिल्कुल मत छोड़ना, पूरे चैप्टर में जितने हैं जरूर याद रखना। यहां पर ये आपको मड वॉल्केनो के बारे में बता रहे हैं। क्या है? देखो समझो, द मड वॉल्केनो एट बारादंग आइसलैंड इन अ रेयर नेचुरल वंडर इन इंडिया एंड अ यूनिक अट्रैक्शन। इसी को भैया क्या बोलते हैं? इसी में कुछ लोग जाके, नया ट्रेंड है टूरिस्ट का, एक मड बाथ उसको बोलते हैं। ठीक है, स्किन के लिए अच्छा होता है, बोलते हैं, ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अनलाइक फेरी वोल्केनोज, हियर यू विल फाइंड मड बबलिंग, यानी कि क्योंकि ये वोल्केनो की मड होती है, तो इसमें से क्या निकल रहे होते हैं? बबल्स निकल रहे होते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, आउट ड्यू टू नेचुरल अंडरगोज गैसेज एंड प्रेशर, क्योंकि नीचे गैसेज होती हैं, प्रेशर होता है, तो उनसे बबल्स उसमें मड में निकलने लगते हैं। चलिए, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। अब ये वेदरिंग और इरोजन के प्रोसेस पूछे हैं सर इसमें, तो सर हम क्या करें? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बड़ा भाई साथ में है तुम्हारे। यहां देखो, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, तो इसके अंदर क्या बोलते हैं भैया? देखो, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज होती है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन के अंदर ही आते हैं वेदरिंग और इरोजन। क्या होता है? वेदरिंग होता है, सिंपल लैंग्वेज में वेदरिंग होता है, देखो रेड से लिख देता हूं जिससे अच्छे से दिखाई दे, ब्लू से लिखते हैं, चलो। वेदरिंग होता है ब्रेक डाउन, क्या होता है वेदरिंग? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, पत्थरों का टूटना, वो क्या होता है? वेदरिंग होता है। और इरोजन क्या होता है भैया? इरोजन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स या फिर मटेरियल्स। यहां पर सिंपल सा मैं लिख देता हूं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। कहने इतनी बात, वेदरिंग और इरोजन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए भैया, वेदरिंग एंड इरोजन प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब देखो कैसे, कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग डाउन एंड रीशेपिंग द अर्थ सरफेस। समझ में आया ना? वेदरिंग और इरोजन यहीं पर एक कंप्लीट हो जाता है, सही है, लेकिन और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेदरिंग एंड इरोजन वर्क टुगेदर टू वेयर डाउन माउंटेन्स, केव वैली फ्रॉम प्लेन्स एंड क्रिएट फीचर्स सच एज केव्स, क्लिफ्स एंड रिवर डेल्टास, ग्रेजुअली गिविंग शेप टू द डाइवर्स लैंडस्केप वी सी ऑन अर्थ। अब देखो भैया, वेदरिंग होता है, आप मान लो कि आपने कोई पत्थर देखा, आपने देखे हैं ना बड़े बड़े ऐसे ऐसे पत्थर, चट्टाने देखी है ना। अब क्या होता है, इस ही चट्टान पे सुबह को तो बहुत तेज सनरेज होती है ना, सुबह को तो सनरेज इस पे हो रही है, लेकिन जब हो जाती है रात, है ना, लेकिन जब हो जाती है रात, तो ये क्या होने लगता है बेटा? यही पत्थर ठंडा होने लगता है बहुत ज्यादा, है ना, यही पत्थर बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है। तो लगातार सालों साल
बहुत ज्यादा सालों के बाद क्या होता है, इस पत्थर की भैया सहने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें इसमें आने लगते हैं क्रैक्स। इसमें क्या आने लगते हैं भैया, इसमें आने लगते हैं इस पत्थर में क्रैक्स। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है वेदरिंग। क्या बोलते हैं इसको, वेदरिंग बोलते हैं। अब इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है कि किसी जगह पर कुछ, देखो जैसे कि ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ है। अब इन पहाड़ों से कोई नदी बहती हुई आ रही है, इन्हीं पहाड़ों से कोई नदी बहती हुई आ रही है और इनके पास क्या है, पहाड़ों के पास बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, है ना, बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं। तो ये नदी अपने साथ बहाती हुई हमेशा इन मिनरल्स को, इस फर्टाइल सॉइल को बहाती हुई लाती है। इसको क्या बोलते हैं, इरोजन। यानी कि घिस घिस कर समय के साथ क्या करना, पृथ्वी को समतल करते रहना, शेप बदलते रहना और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते रहना। तो वेदरिंग समझ में आया, इरोजन समझ में आया यहां तक। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब वेदरिंग को ये अपनी भाषा में समझा रहे हैं क्या होता है। वेदरिंग इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस ब्रेक डाउन, क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू वेरियस प्रोसेसेस। आपको अलग अलग प्रोसेस यहां पर पता चले, अभी देखो यहां पर भी बताए गए हैं कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो। पहला प्रोसेस होता है, बीच की लाइन का कुछ नहीं है, कहा गया है कि 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। कौन कौन सा, वो मैं बता रहा हूं। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग तो मैंने आपको यहां पर सीधी सीधी बता दी कि ये होता है फिजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग और आपका एक है केमिकल वेदरिंग। ये कैसे होती है ये समझना है। फिजिकल वेदरिंग बिल्कुल ऐसी ही होती है। केमिकल वेदरिंग को समझो, इन विच मिनरल इन रॉक्स, इन विच मिनरल्स इन रॉक्स चेंज बिकॉज, भाई चेंज क्यों होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, देखो क्यों चेंज होते हैं, चेंज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद वाटर, एयर एंड और एसिड लीडिंग टू न्यू सब्सटेंस। देखो भैया अब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रेन हो रही है मानो, है ना, मानो कि पॉल्यूशन से बना ये वाला बादल और इससे पॉल्यूटेड ही रेन हुई और इस पॉल्यूटेड रेन ने इसी वाले पत्थर को क्या करा बेटा, खराब कर दिया टाइम टू टाइम। ठीक है, अच्छा, और एसिड इज लीडिंग टू न्यू सब्सटेंस। एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, विच इज कॉज्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है कि यहां पर मान लो कि भैया एक है चट्टान, है ना, इस चट्टान के पास आने लगा एक पेड़, इसी चट्टान के पास आने लगा एक पेड़, ठीक है, जैसे कि कोई भी बड़ा सा बेनियान ट्री, जो भी ट्री होता है, और यहां पर क्या है भैया, चट्टान है। इसने क्या करा, टाइम टू टाइम इसकी रूट्स ने इस पूरे पत्थर को कवर कर लिया। इसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलेंगे किसी रॉक के लिए। ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि व्हेन प्लांट रूट्स ग्रो इनटू क्रैक ऑफ रॉक्स एंड स्प्लिट देम अपार्ट, जो उनको अलग अलग कर देती है या फिर उनको कवर कर लेती है। वेदरिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस फ्रॉम फॉर्मिंग सरफेस एंड फॉर्मिंग सॉइल। अब यहां पर देखो आपको 3 तरह की चीजें दिखाई दी, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, चलिए इरोजन क्या होता है भैया समझो। पहले तो पिक्चर देखो, यहां पर ये आपको दिख रहा है वाटर इरोजन, कि भैया एक छोटी सी वैली बन गई, उसमें से पानी जा रहा है और मिनरल्स को भी साथ में लिए जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल मटेरियल। यहां देखोगे हवा के साथ साथ वेदरिंग हो रही है। हवा के साथ वेदरिंग कैसे होती है भैया, यहां पर समझो। हवा के साथ वेदरिंग होती है कि यहां पर मानो एक ये लैंड है ना, इस लैंड पर बहुत तेज क्या चली, बहुत तेज इस लैंड पर हवा चल रही है और इसके ऊपर इसकी टॉप मोस्ट लेयर जो है एलुवियल सॉइल की, यानी कि बहुत फर्टाइल सॉइल है, और हवा के साथ ही वो सॉइल भी कहां जा रही है, आगे बहती हुई जा रही है ना। अब यहां पर तो फर्टाइल सॉइल फिर टाइम टू टाइम नहीं रहेगी, ये फर्टाइल सॉइल उठकर चली गई वहां से इस जगह के लैंड पर वो चली गई। ठीक है, तो फर्टाइल सॉइल का भी आगे ट्रांसपोर्ट होना, मिनरल का आगे ट्रांसपोर्ट होना भी क्या हो जाता है भैया, वेदरिंग हो जाता है, सॉरी इरोजन हो जाता है। 3 तरह के इरोजन होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, वाटर इरोजन, विंड इरोजन, ग्लेशियल इरोजन, या फिर हमारे पास कोस्टल इरोजन। समझ में आई इतनी बात। वाटर इरोजन ऐसे होता है, विंड इरोजन ऐसे होता है, 2 के तो एग्जांपल दे दिए। ग्लेशियल इरोजन कैसे होता है, टाइम टू टाइम, जैसे कि हमारे पास ग्लेशियर्स होते हैं, वो पिघलते हैं, वेयर मूविंग आइस कैप्स एंड कैरीज रॉक्स, एंड कोस्टल इरोजन वेयर सी वेव्स वेयर अवे द। देखो कैसा है, बात को समझो। जब ग्लेशियर होंगे, जो ग्लेशियर होते हैं, इसका 2 टाइप के इरोजन होते हैं ग्लेशियर के। कैसे कैसे होते हैं सर, देखो जैसे तो ये ग्लेशियर खुद ही पिघल पिघल के आगे 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 बढ़ता रहेगा, तो इसके कॉर्नर में, इसके साइड में जो बने हुए मिनरल बॉडीज हैं वो भी आगे ट्रांसपोर्ट होती रहेंगी। समझे बात को। अच्छा, और अगर ये मेल्ट होगा तो पानी के साथ साथ, इसके पानी के साथ साथ वो मटेरियल्स आगे बहते रहेंगे। ये होता है ग्लेशियल इरोजन। कोस्टल इरोजन में क्या होता है, देखो कोस्टल इरोजन में लैंड अलोंग द शोर, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखो ये एक कोस्ट है ना, ये एक कोस्ट है, कोस्ट पे आप, कोस्ट यानी कि बीच, यहां पर इसके सामने क्या है, इसके सामने है पानी, यहां पर क्या है, पानी है ना, आज ब्लू है पानी पानी, कल भी था ब्लू पानी पानी। ठीक है, ये पानी आगे जा रहा है और अपने साथ जो समुद्र में, जो ओशन में मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको आगे पहुंचाता है। ठीक है, और यहां पर जो मिनरल्स एंड मटेरियल्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है, उनको अपने साथ बहाकर पीछे ले जाता है। समझे, पीछे भी ले जाता है और कुछ मिनरल्स को आगे भी लेकर जाता है। ये हो गया कोस्टल इरोजन। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ। ये कहते हैं कि इरोजन अफेक्ट मैनी ह्यूमन ऑक्यूपेशंस बाय चेंजिंग द लैंड सॉइल ऑन विच पीपल डिपेंड। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। एक जगह ऐसी है जहां पर बहुत फर्टाइल लैंड है, पीपल्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इरोजन ने उसको खत्म कर दिया, तो लोगों को भी आगे जाना पड़ेगा, लाइफ उनकी डिपेंड रही उस पर। और फार्मर्स इरोजन रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉइल। टॉप सॉइल का एग्जांपल अभी आपको पीछे दिया है ना, वो टॉप सॉइल खत्म हो जाती है। अच्छा, टॉप सॉइल नीडेड टू क्रॉप ग्रोथ, जिसको फसल उगाने के लिए जिस टॉप सॉइल की जरूरत होती है, वो चीज यहां पर खत्म कर दी जाती है, गई है। चलिए, और क्या है यहां पर, लीडिंग टू लोअर यील्ड्स, मतलब कि भैया लोअर यील्ड्स की लीडिंग करती है। फॉर दोज लिविंग नियर रिवर्स एंड कोस्ट इरोजन कैन वॉश अवे लैंड। जो भी कोस्ट के आसपास रहते हैं, रिवर के आसपास रहते हैं, वो क्या हो जाता है भैया, उनकी लाइफ इंपैक्ट होती है।
अवे लैंड, हाउस एंड रोड्स कॉजिंग डैमेज एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है। इट कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, इरोजन डिस्टैब्लिश लैंड पोस्टिंग सेफ्टी रिस्क। बिल्कुल सही है भैया कि वेदरिंग और इरोजन, वेदरिंग तो फिर भी कम, लेकिन इरोजन सबसे ज्यादा ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। इसमें पूरे में वही लिखा हुआ है। इवन इंडस्ट्रीज लाइक टूरिज्म एंड फिशिंग, फिशिंग इंडस्ट्री भी इससे सफर करती है। ठीक है, पानी आया, मछलियों को अपने साथ बहा कर ले गया, है ना। यहां पर जो फिशरमैन थे, जो मछलियां पकड़कर बेचते थे, उनका क्या हुआ, काम इंपैक्ट हुआ, उनका धंधा पानी इंपैक्ट हुआ। ठीक है, अच्छा यहां पर डोंट मिस आउट लिखा हुआ है भैया। हाँ, ये देखना जरूरी है सर, देख लेंगे सर, आपने कहा है तो देखो। इसमें है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन एम्प्लॉयड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्या होती है, ये बात यहां पर हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिंक में कर रहे हैं। इंक्लूडिंग काउंटरिंग बंडिंग एंड ट्रेचिंग। ये भैया 3 तरह के मेथड होते हैं पानी को रोकने के, कि जिससे इरोजन ना हो। डैम्स भी एक उसी का कारण है। उसके लिए कुछ बुक लिखी गई, जैसे कि वेद लिखे गए, जैसे कि कृषि पराशर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में लिखा है। यहां पर बताया गया है कि नागालैंड में एक जीबो सिस्टम चलता है, जिसमें पानी को हील पर ही होल्ड कर लिया जाता है और इरोजन से बचा जाता है। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, देखिए भैया कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे कि आप मेरी बात सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो हमारे बीच में भी एक एजेंट है एनसीईआरटी। ये बुक है तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है, ये माइक एजेंट है, आपको मैं दिख रहा हूं, ये कैमरा एक एजेंट है, आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब भी एक एजेंट ही है। तो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन में भी कुछ एजेंट होते हैं, ठीक है, जो एक बीच का मीडिएटर का काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो एजेंट, ये देखो, रनिंग वाटर है आपका एक एजेंट, ग्लेशियर्स है एक एजेंट, विंड, वेव एंड ग्राउंड वाटर, ये सारे एजेंट हैं। क्या है यहां पर, जैसे कि इरोड करते हैं रॉक्स एंड सॉइल्स टू फ्रॉम वैलीज एंड प्लेन्स। अगला एग्जांपल बहुत अच्छा है, ग्लेशियर्स स्कार्प एंड कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल। इरोजन से ग्लेशियर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में मटेरियल और मिनरल आगे जाता है। कार्विंग यू शेप्ड वैली, यू शेप वैली कैसी होती है भैया, एक तो होती है वी शेप वैली और एक होती है यू शेप वैली। ठीक है, वी शेप और यू शेप वैली ऐसी ही होती है। विंड शेप डेजर्ट्स बाय इरोडिंग एंड डिपॉजिटिंग सैंड। अब क्या हो रहा है विंड से डेजर्ट में, कैसे हो रहा है भैया, यहां पर देखो, यहां पर यह है रेगिस्तान मान लो आपका, और एक ये है यहां पर इसका फ्लैटलैंड। यहां पर भैया बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज हवा चली और ये यहां की रेत उड़ाकर यहां पर ले गई और यहां पर एक सैंड ड्यून बना दिया और ये एरिया क्या हो गए, ये एरिया फ्लैट हो गए। समझे बात को। चलिए भैया इतनी बात हो गई। सी वेव्स इरोड कोस्ट लाइन फ्रॉम क्लिफ्स, बीच एंड बेस, बेस का मतलब होता है खाड़ी, ऐसा ही कोस्टल एरिया में होता है। ग्राउंड वाटर डिसॉल्व रॉक सच एज लाइमस्टोन। अभी लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन ही आपके टूथपेस्ट में डलता है, चूना भी इसको बोला जाता है। चलिए, क्रिएटिंग केव्स एंड सिंकहोल्स, इसको अभी आगे जाके आप अभी ओशन वाले टॉपिक में ज्यादा पढ़ोगे। क्या है, टुगेदर दीज एजेंट्स आर कंटिन्यूअसली मॉडिफाइंग लैंडफॉर्म। ये सारी चीजें मिलकर एजेंट बनती हैं और लैंडफॉर्म को चेंज करती रहती हैं। आपने देखा कैसे वैलीज चेंज हुई, आपने देखा कैसे डेजर्ट चेंज हुए, आपने पता करा कैसे कोस्ट और कोस्ट लाइंस यहां पर चेंज हुई। चलिए यहां पर देखते हैं, देखो अभी हमारे पास, क्योंकि समय कम है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में डोंट मिस आउट को समझेंगे। कैसे भैया, लैंडफॉर्म हैव प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। कैसे कि भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ, वो भी एक नदी के किनारे हुआ, है ना। ऐसे ही सब नदी के किनारे बसते जाते थे। गंगा, नाइल, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस गिव राइज टू एग्रीकल्चर सोसाइटीज। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, पंजाब में बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यूपी और पंजाब में नॉर्थ इंडिया वाली बहुत ज्यादा रिवर्स वहां पर है, बहुत ही अच्छी सॉइल भी वहां पर आती है। गंगा पहाड़ों पे से अच्छी सॉइल लेकर आती है, क्या करके, इरोजन करके। समझ में आई बात। चलिए यहां पर क्या है, माउंटेन्स एक्टेड, देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं सर। चलिए, माउंटेन्स एक्टेड बोथ बैरियर्स। देखो माउंटेन कैसे काम करते हैं, माउंटेन बैरियर की तरह भी काम करते हैं। सर बैरियर की तरह कैसे काम करते हैं सर माउंटेन, देखो भाई आपने समझा ना कि यहां पर तो है इंडिया सर, हाँ सर समझ गए। यहां पर है सर हमारे हिमालय सर, बिल्कुल समझ गए। तो अगर भैया अगर हिमालय ना हो एक बार को मान लो, तो साइबेरिया और रशिया से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं तो सीधा इंडिया के अंदर ही एंटर होंगी ना। चाइना के जो इन्वेडर्स हैं, यानी कि चाइना के जो घुसपैठिए हैं या दूसरे देशों के भी, वो कहां पर आ जाएंगे आपके, वो कहां पर आ जाएंगे भैया, वो आपके देश में आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। तो हिमालयाज या माउंटेन्स हमारी एक बाउंड्री की तरह, हमारे प्रोटेक्टर की तरह भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब बहता पानी। क्या कहते हैं रनिंग वाटर में, यहां बात हो रही है भैया, यहां बात हो रही है रनिंग वाटर में कि रिवर्स शेप दी लैंड टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब भैया कोई भी रिवर जा रही है, मान लो कि ये है माउंटेन्स और यहां से आ रही है रिवर, तो माउंटेन पे जो फर्टाइल सॉइल या फिर जो अच्छी चीजें हैं, जो मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो सारे बह के नदी के साथ आ रहे हैं। सो द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है इरोजन को, मैंने बताया था। एंड डिपोजिशन। अब डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन होता है जो भी मिनरल मटेरियल यहां से आ रहा है वो कहीं कहीं पर इकट्ठा होता रहे, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। क्रिएटिंग अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म, अलग अलग लैंडफॉर्म बनाते हैं। अच्छा यहां पर देखो, एट द अपर कोर्स रिवर ऑफ्टन फॉर्म वी शेप वैली। मैंने आपको बताया कि रिवर लगातार आ रही है, तो यहां पर क्या है भैया, आपका वी शेप्ड वैली है, एक वैली होती है आपकी यू शेप वैली। वैलीज, वाटरफॉल्स एंड रैपिड। रैपिड क्या होते हैं कि मान लो कोई रिवर है, आप ऋषिकेश में कभी जाओगे, आप वहां पर देखोगे, वहां पर क्या बोलते हैं उसको, राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग के टाइम पर आपको बताया जाएगा भैया यहां पर क्या है, भैया भैया यहां पर अब रैपिड आने वाला है। रैपिड मतलब गहरा पानी और पानी जिसमें ज्यादा लहरें बन रही हों, उसको क्या बोलते हैं ये लोग, रैपिड बोलते हैं।
और क्या है, ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट्स एंड स्ट्रॉन्ग इरोसिव फोर्स। अब इरोसिव फोर्स क्या होती है कि पानी तेज बह रहा है, पानी तेज बह रहा है तो उसमें इरोड करने की भी फोर्स, ताकत, पावर ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी बात। चलिए, इन द मिडल कोर्स द रिवर स्टार्ट्स टू मेंडर। अब ये मेंडर क्या होते हैं भैया, देखो मेंडर होते हैं आपके, आपने इस तरह की लेक्स देखी हैं, मेंडर को इससे बनाते हैं, देखिए भैया ये होते हैं आपके मिएंडर्स, इस तरह की, और ज्यादा कर्व होता है मिएंडर्स में, है ना। यहां पर देखिए मिएंडर्स कुछ इस तरह के होते हैं, ये देखिए यहां पर होते हैं मिएंडर्स। तो ये क्या करते हैं, ये भैया आउटर से लेकर, है ना, इनर पर आपका जमा करते रहते हैं, किसको, जो भी मिनरल्स या सॉइल इनके पास या रेत इनके पास होती है, इनको जमा करते रहते हैं। मिएंडर्स की बात हुई। फॉर्मिंग ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है, जैसा कि ऑक्स होता है ना, ऑक्स का जो नीचे से पैर जैसा होता है उसका फुट, वो क्या होता है, ऑक्सबो लेक बन जाती है। कुछ इस तरह की होती है ऑक्सबो लेक, ऐसी चांद की तरह से कुछ, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। एंड फ्लड प्लेन्स, ये कहां क्या है, ये एज इट लूजेस एनर्जी एंड बीइंग डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स का भी डिपॉजिट होता है इसमें। इन द लोअर कोर्स, लोअर कोर्स क्या होता है, यहां पर देखो इस नहर में जाने के लिए भी कई जगह पर लोअर कोर्स बने हुए होंगे इरोजन की वजह से, है ना। चलिए यहां पर क्या है, द रिवर स्लो फर्दर एंड डिपॉजिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट फॉर्मिंग डेल्टाज लीव्स एंड एलुवियल फेंस। अब ये डेल्टा क्या होता है, ये सब आगे लिखा हुआ है, बताऊंगा वहीं पर। दीज लैंडफॉर्म्स आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग रिवर डायनामिक्स बट ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स एंड इको सिस्टम। समझ में आई इतनी बात, इतना क्लियर है। चलिए वाटरफॉल को समझो, वाटरफॉल क्या होता है। सर थोड़ा जूम करेंगे क्या, अरे भाई बिल्कुल करेंगे। देखिए वाटरफॉल में क्या लिखा हुआ है, वाटरफॉल इज अ लैंडफॉर्म वेयर अ रिवर फ्लोज ओवर अ स्टीप क्लिफ। वाटरफॉल क्या होता है, जहां पर एक रिवर, वाटरफॉल क्या होता है भैया, जहां पर एक रिवर होती है जो स्टीप क्लिफ से नीचे गिर रही होती है। कैसे भैया, देखो आप मान लो कि ये एक जगह है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए बना रहे हैं हम इसको। यहां से एक वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है, यहां से वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है, ये तो आ गई रिवर, रिवर, और यहां से क्या होगा, वाटरफॉल हो रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, और यहां पर पानी का जो भी टूरिस्ट वगैरह नहाने जाते हैं, झरने पे नहाने जाते हैं, ये हो गया आपका वाटरफॉल। स्टीप क्लिफ का मतलब क्या होता है, स्टीप क्लिफ का मतलब होता है भैया जिस पर चढ़ने की कोई संभावना, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये होता है जेंटल क्लिफ कि भैया इस पर आप डिंग 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 चढ़ सकते हो, लेकिन इस पर डिंग 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 नहीं चढ़ सकते। क्लियर है इतनी बात। चलिए ये होता है वाटरफॉल, वर्टिकली ड्रॉप होता है ना, ये क्या हो रहा है, वर्टिकली ड्रॉप होता है। रिवर क्या आ रही है, रिवर हॉरिजॉन्टली आ रही है, हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रही है रिवर, और वर्टिकली ड्रॉप होकर स्टीप क्लिफ पर क्या बन रहा है, आपका वाटरफॉल बन रहा है। चलिए वाटरफॉल फॉर्म्स इन अपर कोर्स ऑफ रिवर, रिवर के अपर कोर्स पर, वेयर हार्ड रॉक रेजिस्ट इरोजन while softer rock below are worn away। ठीक है, क्रिएटिंग अ सडन ड्रॉप। ये क्या करती है भैया, यहां पर इसके पीछे यहां पर क्या होता है, हार्ड रॉक होती है, और एक सडन ड्रॉप इसमें क्रिएट हो जाता है। दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल नेचुरल फीचर बट ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट। ऋषिकेश में कितने लोग जाते हैं, हिमाचल उत्तराखंड कितने लोग जाते हैं, क्यों, ज्यादा से ज्यादा वाटरफॉल को भी देखने वो लोग जाते हैं, मैं भी जाता था। मेकिंग देम इंपॉर्टेंट फॉर लोकल टूरिज्म एंड इकोनॉमी। इससे क्या होता है, लोग आएंगे, पैसा आएगा, है ना, पैसा आएगा तो लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। वाटरफॉल्स आर समटाइम्स यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई एक ऐसी चीज बताओ जिससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं, तो आपको क्या लिखना होगा, वाटरफॉल, और वाटरफॉल से हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कर सकते हैं। एज द फोर्स विद विच द वाटरफॉल्स कैन बी हार्नेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इन एडिशन दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्रिएशन, कि भैया इसमें हम नेचुरल सोर्स से ही क्या कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, पावर बना रहे हैं। सच एज ट्रैकिंग एंड फोटोग्राफी। देखो अपॉर्चुनिटीज किस किस चीज की अपॉर्चुनिटी भैया, रिक्रिएशन, सच एज ट्रैकिंग, फोटोग्राफी, जाहिर बात है पहाड़ पे जाएंगे तो फोटो तो लेंगे ही ना, पैसे ही उस बात के हैं। ऑफ्टन होल्ड कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन सर्टेन रीजन। देखो कैसे कैसे, जैसे कि आप मान लो चले गए
आप बगुलामुखी चले गए, पहाड़ों में है मंदिर। आप नीम करौरी बाबा चले गए, पहाड़ों में है मंदिर। आप अजमेर चले गए, पहाड़ों में है मजार, है ना। अजमेर शरीफ की दरगाह पहाड़ों में ही तो है, ठीक है। रिलीजियस यहां पर ऐसे बता दिया गया है। यहां पर बात आ रही है, अब आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि क्या चीज क्या होती है। यहां पर आप देखोगे, देखो सिंपल सा मैं बोलूंगा आपको हर बार कि हर चीज को ड्रॉ करके देखना। ड्रॉ करके जितना देखोगे, फिर उसको आप अपनी जब आपके एग्जाम होंगे अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करके आओगे तो नंबर भी अच्छे मिलने के चांसेस हैं। और याद रखना कि इस बार ये चीजें यहीं पर खत्म नहीं होगी, जब तक आप हाई स्कूल में आओगे हाई स्कूल की भी टेक्स्ट बुक चेंज हो चुकी होगी, ये याद रखना हमेशा। यहां पर देखो, यहां पर भैया आपके पास ये जो रॉक्स बन रहे हैं, ये क्या बना आपका, देखो ये बना आपका हार्ड रॉक। क्या बना, हार्ड रॉक बना। फिर क्या कहते हैं, इस हार्ड रॉक के ऊपर से क्या बह रही है सर, इस हार्ड रॉक के ऊपर से बह रही है भैया रिवर, है ना। क्या बह रही है, इस हार्ड रॉक के ऊपर से रिवर आ रही है, रिवर फ्लो हो रहा है, वर्टिकली ड्रॉप हो रही है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, अब इनके बीच में क्या हो रहा है, एक गैप का फॉर्मेशन हो रहा है, एक तरीके का गैप इनके बीच में बन रहा है। देखो यहां तो ऐसा ही बन जाएगा, पर आप लोगों के बहुत सुंदर सा और अच्छा सा बनाना है ये, ठीक है। यहां क्या बन रहा है भैया, एक गैप इनका बन रहा है, ठीक है। ये क्या हुई आपकी, रिवर हो गई। चलिए और क्या बना आपका, प्लंज पूल। अब भैया ये प्लंज पूल क्या होता है, देखो इस बात को समझ लो। प्लंज पूल होता है कि जब एक जगह पर लगातार पानी गिरता रहता है तो यहां पर एक गड्ढे जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है, यहां पर एक गड्ढा जैसा बन जाता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, प्लंज पूल बोलते हैं। यहां पर आगे पानी इकट्ठा होने लगता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लंज पूल बोला जाता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बिल्कुल सही है ना, समझ में आया, बहुत बढ़िया। बाकी इसमें और कुछ समझने लायक ज्यादा नहीं है, सारा कुछ समझा दिया है मैंने। ये रही लास्ट में आके आपकी क्या हो जाती है, रिवर। ऊपर से रिवर आती रही, वर्टिकली ड्रॉप हुआ, प्लंज पूल बना और यहां पर फिर से रिवर का क्रिएशन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आई होप अभी तक ये क्लास आपको बिल्कुल 100% समझ में आई होगी। अब वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 ने हमने यहां तक पढ़ लिया है, पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे हम मिएंडर से। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे कर्मों के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।